राधे राधे एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे गुरुवार का व्रत कैसे करते हैं, हम लोगों को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को कब से गुरुवार का व्रत करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोगों को खरमास का महीना छोड़ के हम कभी भी गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं। तो खरमास के महीने को बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है, तो उसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो सबसे शुभ महीना होता है माघ का, जो कि फरवरी में होता है ना। उसके बाद आता है सावन, जो कि अगस्त में होता है। उसके बाद आता है नवंबर, कार्तिक को नवंबर ही बोलते हैं। और हर शुक्ल पक्ष के बाद हम गुरुवार का व्रत उठा सकते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि हम गुरुवार का व्रत कितने दिन करें और क्या मांग के करें। तो जो आपका श्रद्धा हो, आपने जो सोचा है मन में, ऐसा सोच लो कि भगवान हम मेरा ये मन्नत पूरी हो जाएगा। दिल से करिएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। मेरा हुआ है, आपका भी हो जाएगा। तो अब ये करना कि अब मन्नत मांग लेना। आपको 5 गुरुवार का व्रत रखना है तो 5 गुरुवार रख बोल के करना। 7 रखना है, आप 7 बोल के करना है। 11 रखना है, 11 बोल के करना है। 21 रखना है, 21 रख कर बोल कर करना। मतलब 51 रखना है, 51 बोल कर करना। अगर आपको कुछ नहीं बोलना है, आप ये भी बोल सकते हो भगवान जब तक हमारे अंदर शक्ति रहेगी हम तब तक आपका व्रत करेंगे। जैसे कि मैं करती हूँ, मैंने कुछ नहीं बोल मतलब ऐसा सोचा था कि मैं 11 करके छोड़ दूंगी। मैं कर रही हूँ, मेरा 2 साल हो गया, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मैंने अभी भी नहीं सोचा कि मैं उद्यापन करूंगी। मुझे बहुत सुकून मिलता है वो करके। तो आपके मन्नत के अकॉर्डिंग आप जैसे कर सकते हो कि हम लोगों को गुरुवार का व्रत कैसे करना चाहिए, उसकी विधि क्या होती है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि गुरुवार के दिन अब सुबह सुबह स्नान कर लीजिएगा। बाल नहीं धुलिएगा, पानी से भी नहीं धुलना चाहिए। हम उसके एक दिन पहले ही सारा काम कर लेते हैं, अपने घर में पोछा भी उसी दिन लगा लेते हैं, बाल भी उस बुधवार को धुल लेते हैं ना। गुरुवार को हम लोगों को कुछ नहीं करना, उस दिन सुबह सुबह सिर्फ पानी से स्नान करिएगा। उसके बाद पीला वस्त्र पहन लीजिएगा। पीला वस्त्र पहनने के बाद फिर जो पूजा का होता है तैयारी कर लीजिएगा। चना दाल, गुड़, मुनक्का, ये सब प्लेट में रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद हम लोगों को पूजा कैसे करना है मैं बताती हूँ। विष्णु भगवान का फोटो लेना है। अगर आपके घर में केले का पेड़ हो, गमला हो, तो आप अपने मंदिर में रख के पूजा कर सकते हैं। या फिर आपके छत पे भी सुविधा हो तो आप छत पे भी गमले के सामने विष्णु भगवान का फोटो रख लीजिए, वहां पे भी कर सकते हैं। या फिर मंदिर में भी कर सकते हैं। और अगर आपके मतलब जैसे रेक मैं करती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मैं कैसे करती हूँ। मेरे घर पे वैसा कुछ सुविधा नहीं है तो मैं अपने रेक पे ही रख के कर लेती हूँ। तो जहाँ पे मेरे सारे भगवान जी है, मंदिर है जो मेरा, वहीं पे विष्णु भगवान जी का फोटो रहता है ना। उसके नीचे पीला कपड़ा बिछाना है ना। कपड़े कपड़े के ऊपर फिर विष्णु जी को रखना है, पीले कपड़े के ऊपर। फिर हम लोगों को एक लोटा लेना है ना, जो पीतल का हो या किसी मतलब हम लोग जिसमें पूजा करते हैं पीतल का सबसे शुभ होता है, क्योंकि वो भी पीला ही होता है। तो पीला जो भी पीतल का लोटा है, लोटा लीजिए, उसमें तिलक लगा दीजिएगा चंदन का, विष्णु भगवान को भी लगाना है। फिर उसमें डालिएगा चना, गुड़, मुनक्का, चन जल में डाल देना है। विष्णु भगवान के सामने वो लोटा रखना है और जल में डाल देना है ना। जल में डालने के बाद फिर उसके ऊपर एक कटोरी रखिएगा, है ना। कटोरी में भी गुड़, चना दाल और चना दाल, गुड़ और मुनक्का डाल के रख दीजिएगा, है ना। उसके बाद फिर दीपक जला दीजिएगा, है ना। दीपक दान कर दीजिएगा, भगवान जी को दीपक जला दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। दिखाने के बाद फिर क्या करना है, व्रत वाला कथा वाला बुक तो लेना ही पड़ेगा, है ना। कथा वाला बुक, तो उससे पहले आप लोगों को हाथ में रखना है पीला फूल, है ना। पीला फूल, गुड़ और चना दाल रखना है। हाथ में ऐसे मुट्ठी ऐसे रख लीजिएगा और जो किताब रहेगा वो किताब को फिर पढ़ना है, कथा सुनना है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग किसी और को कथा सुनाएंगे तो जो कथा सुनेगा ना उसको कुछ खाने पीने मत दीजिएगा। मतलब खाली पेट ही कथा सुनना है उनको भी, जो भी वो कथा सुनेंगे, है ना। फिर कथा कर लीजिएगा। कथा करने के बाद फिर क्या करिएगा, फिर आरती कर लीजिएगा। उसमें बुक के पीछे आरती लिखा होता है। 2 आरती रहता है, एक विष्णु भगवान जी का रहता है, एक ओम जय जगदीश हरे रहता है। दोनों आरती करिएगा।
और एक चीज़, हाँ, जितने भी आप प्रसाद मतलब चढ़ाएंगे सब में तुलसी पत्ता जरूर डालिएगा, ठीक है। विष्णु भगवान को बहुत प्रिय रहता है तुलसी पत्ता। और जो वो मंजर रहता है ना, मंजरा जिसको बोलते हैं, वो भी विष्णु भगवान को चढ़ा सकते हैं, उनको वो भी प्रिय रहता है, ठीक है। और फिर हमारा पूरा पूजा कंप्लीट हो गया। पूजा कंप्लीट होने के बाद जिस लोटे में हम लोग चना दाल गुड़ डाल के सब कुछ रखे थे, वो वाले में वो करना है कि जो वो सब करके रखे थे ना, अब हम लोगों को केले के जड़ में वो जल चढ़ा देना है, ठीक है। जल चढ़ा देना है, वो पूजा कर लेना, चंदन वंदन दीपक दान केले के जड़ के पास भी करिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान का उसमें वास होता है। और अगर आप चाहें तो आप मंत्र जाप भी कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का, है ना। वो सब, ये सब चलिए आप लोग समझ गई होंगी। और जो कंफ्यूजन होगा आप तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आप लोगों ने पूछा था कि हम लोगों को खाना क्या है, तो आप फ्रूट्स खा लीजिए, केला वेला जो भी आप लोगों को खाना है आप वो सब खा सकती हैं। सूर्यास्त के समय आप लोग, जब सूर्यास्त मतलब 6 बजते हैं ना, तब आप लोग खा लीजिएगा। बेसन का हलवा सबसे बेस्ट होता है ना, क्योंकि चने दाल का ही होता है, पीला होता है, और हम लोगों को उस दिन पीला भोजन ही करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा भी करते हैं, आटे में हल्दी डाल देते हैं, रोटी बना के रोटी दूध खा लेते हैं, आप खा सकती हैं। ऐसा मत सोचिए, भगवान हमारे दिल की श्रद्धा देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कर लीजिएगा, है ना। और अगर और कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, हिचकिचाइएगा मत, मैं बताऊंगी। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने पूछा था कि हम लोगों को उस दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो उस दिन घर में बिल्कुल पोछा मत लगाइएगा, ठीक है। पोछा बिल्कुल मत लगाइएगा, साबुन से मत नहाइएगा, ठीक है। साबुन से मत नहाइएगा, ना किसी को घर में नहाने दीजिएगा। बट अगर आपके घर की सिचुएशन ऐसी होगी कि लोग मानते नहीं होंगे, बहुत सारे घरों में लोग ऐसे होते हैं, ये ससुराल वाले या कहीं और लोग बोलते हैं कि तुम कर रही हो तो हम ये माने, तो छोड़ दीजिए, आप मत नहाइएगा। और जिसको आप मना कर सकती हैं, जैसे आपके पति को, तो आप उनको मना करिएगा, समझाइएगा, वो समझ जाएंगे, है ना। उनको दाढ़ी बनाने मत दीजिएगा उस दिन, ठीक है। और श्रृंगार, हम लोग तैयार क्यों नहीं हो सकते, हम लोग हो सकते हैं तैयार। बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि हम लोग उस दिन तैयार नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं, हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सुहागन है, हम हमेशा तैयार हो सकते हैं। वो सब हो गया, है ना। और फिर लोगों ने पूछा था कि पीरियड के कितने दिन बाद कर सकते हैं, 7 दिन बाद, क्योंकि जो हमारी मतलब माता रानी का पूजा तो हम 5 दिन बाद कर लेते हैं, लेकिन भोलेनाथ का, विष्णु भगवान का, हम सब उन लोगों का पूजा 7 दिन बाद करते हैं, ठीक है। अगर और कोई कुछ जानना होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि मैं आगे भी वीडियो बना पाऊँ। और आप लोगों के कमेंट से ही मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि अब मैं उतना वीडियो नहीं बनाती हूँ लॉन्ग वीडियो। आप लोगों ने इतना कमेंट किया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं कितना समझाऊं लोगों को, मतलब कमेंट का रिप्लाई कितना करूं, इसलिए मैंने पूरा वीडियो ही बना लिया है। अगर आप लोगों को और कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट जरूर करना। राधे राधे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।